हेलो गाइस, आरआरबी टेक्शन एग्ज़ाम में आए हुए प्रश्न हैं सारे। ठीक है, देखते हैं आज क्या क्या पूछा गया था। गोल्डन पर्यावरण पुरस्कार 2024 किसे चुना गया? तो आलोक शुक्ला को चुना गया था। ठीक है, ये सारे तीनों शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे गए हैं। आज की शिफ्ट में सीमेंस किसकी इस एसएस इकाई है? चालकता की। ठीक है, सीमेंस किसकी एसआई इकाई है? चालकता की। याद रखिएगा, ये सारे पूछे गए, हो सकता है आपके भी शिफ्ट में पूछे जा सकते हैं। प्रतिरोधकता की इकाई ओम मीटर है। प्रतिरोधकता की एसआई इकाई ओम है। इसके प्रतीक ये साइन जो द्वारा दर्शाया गया है। ठीक है, साइन जो दिया है इसको देख लीजिएगा और वीडियो को लाइक करते हुए चलिए, वीडियो को कमेंट भी कर दीजिएगा। ठीक है, और एग्ज़ाम से अगर आप लोग का भी एग्ज़ाम है बाद में, ठीक है, तो देख लीजिएगा 21 के बाद जिसका भी एग्ज़ाम है देखिएगा, फटाफट देख लीजिएगा आप लोग। 21 में आज पूछे गए ये सारे क्वेश्चन हैं। अनएम्प्लॉयमेंट इन ईयर 2018-19 वर्ष 2018-19 में बेरोजगारी। सो बताइए क्या होगा, ये पूछा गया क्वेश्चन है आप लोग से। ठीक है, अकॉर्डिंग टू पीरियडिक लेबर फोर्स सर्वे द अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन इंडिया ड्यूरिंग द ईयर 2018-19 वॉज 5.8%। ठीक है, 5.8%। अर्बन एम्प्लॉयमेंट रेट 7.7%। ठीक है, रूरल अनएम्प्लॉयमेंट रेट 5%। याद रखिएगा, जल्दी जल्दी से कर लीजिए और प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा आप लोग। जो अगले पेपर देने जा रहे हैं 2021 में 4.2% है, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाएगा, याद रखिएगा। हाल ही में भारत ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए एक्सिस होम 4 मिशन किन चालक दल के सदस्यों का चयन किया है? देख लीजिए, आपके एग्ज़ाम में भी आ सकते हैं। भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला और प्रशांत बालकृष्ण नायर अमेरिका में परीक्षण लेंगे। ठीक है, जल्दी से करिए, पढ़ लीजिए फटाफट, वरना ऐसे क्वेश्चंस आप लोगों को दोबारा मिलेंगे नहीं कहीं भी। ठीक है, चलिए। व्हाट इज़ अ फार्मूला ऑफ हेड इन इलेक्ट्रिसिटी? हीट इन इलेक्ट्रिसिटी, बताइए। हीट इन इलेक्ट्रिसिटी का फॉर्मूला पूछा गया था, H बराबर L2RT। ठीक है, चलिए। द हीट एनर्जी जनरेट द इलेक्ट्रिक करंट द रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर द टाइम ऑफ विच करंट इज पीरियड। हाउ मच, इसका बाइनरी ऑफ डेसिमल पूछा गया है, तो बताइए हाउ मच बाइनरी टू डेसिमल करके बताइएगा, इसका इक्वल करके तो कितना डेसिमल आएगा? 13.75 इन डेसिमल आएगा। ठीक है, बाइनरी कोडिंग में दिया गया है, आपको डेसिमल करना है, तो मैं आपको डेसिमल डायरेक्ट बता दे रही हूँ, अब मैं आपको पूरा करके नहीं बताऊँगी। ठीक है, प्रेरित धारा की दिशा को किस नियम के द्वारा ज्ञात की जाती है? तो प्रेरित धारा की दिशा को फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम से पता चलता है। ठीक है, दाहिने हाथ के नियम से पता चलता है। अंगुली दिशा, अंगूठा चुंबकीय बल की दिशा, माध्यमा प्रेरित धारा की दिशा, तर्जनी चुंबक क्षेत्र की दिशा। ठीक है, ये देख लीजिएगा, आप लोग पढ़ लीजिए। मैंने और भी एक्स्ट्रा से क्वेश्चंस करवा दिए हैं आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ठीक, कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, मैं बस इतना चाहती हूँ कि जो भी चीज़ें हैं आप लोगों को क्लियर हो जाए। इस नियम का इस्तेमाल जनित्र की बाइंडिंग में धारा, आगे भी देख लेते हैं, की दिशा के जानने के लिए भी किया जाता है। ठीक है, बाइंडिंग की धारा की दिशा को जानने के लिए भी किया जाता है। फुल फॉर्म पीसीबी, पीसीबी का फुल फॉर्म पूछा गया था, तो प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होता है। पीसीबी का फुल फॉर्म होता है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। ठीक है, क्या होगा? प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। और पीसीबी पीडब्ल्यूबी का भी देख लीजिए, प्रिंटेड वायरिंग बोर्ड। प्रिंटेड वायरिंग बोर्ड हो सकता हो कि आप लोग में कुछ भी पूछ लिया जाए। एमएस वर्ड में फाइल को स्लीप मोड में डालने के बाद क्या होता है? तो एमएस वर्ड में फाइल को स्लीप मोड डालने के बाद क्या होगा? एमएस वर्ड में डालने के बाद अगर आप कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो आप वहीं से, जहाँ से आपने कंप्यूटर को बंद किया था, वहीं से काम जारी रख सकते हैं। ठीक है, याद कर लीजिएगा, अच्छे से देख लीजिएगा मैं क्या बोल रही हूँ, और आप लोग सुनिएगा, अच्छे से सुनिएगा। एमएस वर्ड में डॉक्यूमेंट को सेव करने की शॉर्टकट की क्या है? किसी फाइल को तेज़ी से सेव करने के लिए Ctrl+S, ठीक है, Ctrl+S का उपयोग करते हैं। क्या होगा? Ctrl+S।
चलिए आगे चलते हैं फास्ट। कोण संवेग की एसआई यूनिट है, बताइए। कोण संवेग की एसआई यूनिट है किलोग्राम मीटर वर्ग प्रति सेकंड। किलोग्राम मीटर वर्ग प्रति सेकंड। केजी माइनस m2/s, ठीक है, याद रखिएगा। इसका पूछा जाता है तभी मैं आप लोग को करवा रही हूँ, बिना पूछे तो मैं वैसे भी कुछ भी नहीं करवाती हूँ, फालतू में करवाने से कोई फ़ायदा नहीं है, आप ये लोग का टाइम वेस्ट होगा। कोण संवेग की यूनिट बता दी है, देख लीजिए इसको एक बार। और सारी चीज़ें जो भी एक्स्ट्रा है जो आ सकते हैं, किलोग्राम पर सेकंड कैसे क्या है, वेग बराबर मीटर प्रति सेकंड होता है, ठीक है। तो इसको भी देख लीजिए आप लोग, और जल्दी जल्दी से रिवीजन करते चलिए और बताते भी चलिए, जो मैं पूछती हूँ उसका रिप्लाई देते रहा करिए। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट से स्लाइड का आगे करने का शॉर्टकट की क्या होता है, पेज डाउन की दबाएं, वही पिछली स्लाइड पर जाने के लिए पेज अप की दबाएं, ठीक है। अगली साइड पर जाने के लिए पेज डाउन की दबाएंगे, वहीं पिछली साइड जाने के लिए पेज अप की दबाएंगे, ठीक है। समझ में आ गया है। पावर पॉइंट में कुछ और शॉर्टकट की ये रही आपकी, ठीक है, जो आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, हो सकता हो आ भी सकती हैं। स्लाइड शो शुरू करने के लिए 5 दबाएं, ठीक है। स्लाइड शो शुरू करने के लिए 5 दबाएं। वर्तमान स्लाइड से स्लाइड शो करने के लिए Shift+5 दबाएं, Shift+F5 दबाएं। प्रेजेंटेशन समाप्त करने के लिए स्किप दबाएं। नई स्लाइड को छोड़ने के लिए Ctrl+M दबाएं। ऑब्जेक्ट की कॉपी करने के लिए Ctrl+D दबाएं। स्लाइड डुप्लीकेट करने के लिए Ctrl+Shift+D दबाएं, ठीक है। ये सारी शॉर्टकट की हैं, लर्न कर लीजिएगा, आप लोगों को हेल्पफुल मिल जाएगी। माउस पॉइंटर को 3 बार से पेन में बदलने के लिए Ctrl+P दबाएं, ठीक है। पॉइंटर और नेविगेशन बटन को हाइड करने के लिए Ctrl+H दबाएं। स्वचालित प्रेजेंटेशन को रोकने या फिर से शुरू करने के लिए S दबाएं, ठीक है। समझ में आ रहा है आप लोगों को कि नहीं आ रहा है। निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट की का प्रयोग पावर पॉइंट में शुरुआत से ही प्रेजेंटेशन करने के लिए किया जाता है, तो पावर पॉइंट में F5, ठीक है। क्या होगा, F5, याद रखिएगा, अच्छे से करिएगा, बिल्कुल भी मिस्टेक मत करिएगा। एक एक पॉइंट मैं आप लोगों को बहुत ही क्लियर समझाती हूँ, ठीक है। इसके बाद भी आप लोग अगर गलती करते हो तो आप लोगों की बहुत ही मार पड़ेगी। जनवरी 2024 में भारत की बेरोजगारी दर कितने प्रतिशत रही थी, बताइए। 6.8, ठीक है, 6.8% रही थी। जल्दी से पढ़ा करिए और अच्छे से एग्ज़ाम करिए, ठीक है। सिमिलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, बताइए। कहाँ पे, उड़ीसा के मयूरभंज जिले में स्थित है। प्रमुख जानवर, बंगाल टाइगर, एशियाई हाथी, गौर, चौसिंगा, ठीक है। बायोस्फीयर रिजर्व, भारत सरकार ने 1994 में इसे बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया था, ठीक है। रिजर्व घोषित किया था 1994 में, याद रखिएगा। उड़ीसा के मयूरभंज में, उड़ीसा के 2009 में यूनेस्को में विश्व नेटवर्क और बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा मिला, ठीक है। कुछ महत्वपूर्ण देख लेते हैं। भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान इन राज्यों में स्थित है। उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, राजस्थान में रथ भाल नेशनल पार्क, असम में काजीरंगा बहुत पूछा जाता है, मध्य प्रदेश में कान्हा नेशनल पार्क, पश्चिम बंगाल में सुंदरबन, ठीक है, उत्तर प्रदेश में दुधवा नेशनल पार्क, जम्मू और कश्मीर में धांची गांव नेशनल पार्क, कर्नाटक में बांदीपुर नेशनल पार्क, गुजरात में गिर नेशनल पार्क, झारखंड में हाजरीबाग नेशनल पार्क, ठीक है। इसको कर लीजिएगा, हो सकता हो अगर आप लोगों की इसकी में से आ जाए, वेरी इंपॉर्टेंट जो है। निम्न में से किस अधिनियम ने भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया का शासन प्राप्त कर दिया और भारत को इंग्लैंड के ताज के अधीन कर दिया, बताइए।
इंग्लैंड के ताज के अधीन कर दिया। भारत सरकार अधिनियम 1858। ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1858। ओके गाइस, ठीक है, समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट कर दीजिएगा। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 पहला संसदीय अनुसमर्थन और प्राधिकरण जो ईस्ट इंडिया कंपनी की 12 संपत्ति के संबंध में शक्ति और अधिकार को परिभाषित करता था। 1873 में चार्टर अधिनियम ने सिविल सेवकों का चयन और भर्ती का एक खुला प्रणाली की शुरुआत की। ठीक है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 43 का किससे संबंधित है? तो 43 का देखते हैं किससे संबंधित है। अनुच्छेद 43 ये आपका क्या होगा? किसी भी उद्योग में लगी उपक्रमों प्रतिष्ठानों का अन्य संगठनों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित करना। ठीक है, श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित करना। आगे, और 43B में सहकारी समितियों को बढ़ावा देने से संबंधित है। सहकारी समितियों को बढ़ावा देने से संबंधित है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 40 में ग्राम पंचायतों का गठन है। 41 में काम करने, शिक्षा का और कुछ मामलों में सार्वजनिक सहायता का अधिकार है। 42 में काम और मृत्यु राहत की मानवीय स्थितियों के प्रावधान हैं। 43 में श्रमिकों के लिए वेतन है। ठीक है, 43 में श्रमिकों के लिए वेतन है। 43A में उद्योगों के प्रबंधन, मजदूरों की भागीदारी। 43B में सहकारी समितियों को बढ़ावा देना, नागरिकों के लिए समान नागरिक